हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। उसी में एक नया टॉपिक आज हम लोग क्या डिस्कस करें, आंशिक वाष्प दाब, यानी कि किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का हमें आंशिक वाष्प दाब निकालना हो तो कैसे निकालें। सबसे पहले इसमें गौर कीजिए, दिया हुआ है कि दो वाष्पशील द्रव का विलयन, यानी कि कोई ऐसा विलयन फॉर्म करना है जिसमें दोनों के दोनों लिक्विड वाष्पशील अर्थात आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया जिसमें किसी द्रव ए को रखा, लिक्विड ए, और उसके वाष्प दाब को क्या मान लिए, P0 ए। दूसरा कंटेनर लिया जिसमें द्रव बी रखा और उसके वाष्प दाब को क्या मान लिए, P0 बी। द्रव ए और द्रव बी जब शुद्ध अवस्था में इनका वाष्प दाब दिया हुआ है, द्रव ए का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, P0 ए, और द्रव बी का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, P0 बी। जब हम दोनों द्रव को मिलाएंगे तो विलयन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, विलयन, द्रव ए प्लस द्रव बी। तो इस दोनों को मिला दिए तो विलयन फॉर्म होगा। उस विलयन का वाष्प दाब क्या मान लिए, PS। अब अगर हमें कोई पूछे कि इस विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब क्या होगा या द्रव बी का वाष्प दाब क्या होगा, तो हम कैसे निकालें। तो इस द्रव ए और द्रव बी का वाष्प दाब निकालने के लिए हम किसका पालन करते हैं, आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। तो आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विशेष अवयव, इट मीन्स की पार्टिकुलर कंपोनेंट का आंशिक वाष्प दाब उसके विलयन अवस्था में मोल अंश, उसके विलयन अवस्था में मोल अंश एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश एवं शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें द्रव ए का मोल अंश हम क्या मान लिए, XA, द्रव ए का मोल अंश क्या मान लिए, XA, और द्रव बी का मोल अंश क्या मान लिए, XB। द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, P0 ए, और द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, P0 बी। तो अब हम राउल्ट के नियम का पालन करते हुए द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब निकालें तो द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब को क्या मान लिए, PA। क्या मान लिए, PA बराबर क्या हो जाए, मोल अंश, मोल अंश कितना माने, XA, इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या माने, P0 ए, इंटू में क्या कर देंगे, P0 ए। अर्थात द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब PA बराबर क्या हो जाएगा, XA इंटू P0 ए, जहाँ XA क्या है, मोल अंश, और P0 ए क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी तरह द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोल अंश XB इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 बी। तो मोल अंश क्या रख दिए, XB, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या रख दिए, P0 बी। तो द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB इंटू P0 बी, जहाँ XB क्या है, मोल अंश, और P0 बी क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो इसमें से किसी भी द्रव का अगर आंशिक वाष्प दाब निकालना, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कोई पूछे कि इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, तो विलयन का वाष्प दाब क्या माने थे, PS। तो हम पढ़े हैं कि द्रव ए और द्रव बी को जब मिलाएंगे तो इसमें से एक द्रव क्या होगा, विलय, और दूसरा द्रव क्या होगा, विलय। तो हम जानते हैं कि विलय प्लस विलय किसके इक्वल होते हैं, विलयन के, यानी कि विलय के आंशिक वाष्प दाब और विलय के आंशिक वाष्प दाब दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होगा, विलयन के वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब। बुझिए द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब क्या माने हैं पीए और द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब क्या माने पीबी। अब पीएस की जगह पे क्या रहना चाहिए पीएस। द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब कितने के बराबर होगा तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए डाल दिए पी ए की जगह पे एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पी बी का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा तो एक्स बी इंटू पी नॉट पी बी की जगह पे क्या डाल दिए एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो पी एस जो होगा किसके बराबर होगा तो पी एस इजकल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, जहां एक्स ए क्या है तो विलयन अवस्था में विलयन अवस्था में द्रव ए का मोल अंश और एक्स भी क्या है विलयन अवस्था में द्रव बी का मोल अंश। अब पी नॉट ए क्या है तो द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अर्थात जब तक मिक्स नहीं किए थे उस वक्त इसका वाष्प दाब कितना था तो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है तो द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब यहां से हम आंशिक वाष्प दाब भी निकाल सकते हैं विलयन का भी वाष्प दाब निकाल सकते हैं। अब एक चीज और मान लीजिए कि माना कि द्रव बी अवाष्पशील पदार्थ क्या बोलिए अवाष्पशील पदार्थ है। तो अगर द्रव बी अवाष्पशील है अर्थात ये वाष्प में परिवर्तित नहीं हो तो जब ये वाष्प में परिवर्तित ही नहीं होगा तो इसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो जैसे ही कह दें कि द्रव बी अवाष्पशील पदार्थ है तो हम पी बी इजकल टू क्या मान लेंगे जीरो। पी बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जीरो के। तो जब पी बी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो पी एस इजकल टू क्या हो जाएंगे बुझिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस जीरो यानी कि विलयन का वाष्प दाब सिर्फ किसके वाष्प दाब के बराबर होगा तो ए के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। अगर बी के जगह पे आप ए को भी अवाष्पशील मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पी ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो इस आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट के नियम से हम किसी भी द्रव का आंशिक वाष्प दाब निकाल सकते हैं उसके विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं। अब अगले टॉपिक में हम डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।